ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र ब्रेक से पहले ये चर्चा हो रही थी, जो भागवत की कथा है उससे एक व्यक्ति का एंग्जाइटी, उसका जो दुख दर्द है वो दूर हो सकता है। तो यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भागवत कथा का प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि भागवत में टीचिंग्स, जो मुख्य जो मेन टीचिंग्स है वो क्या क्या है और एक साधारण व्यक्ति को कहाँ कहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री ठाकुर जी का रूप है। सर्वप्रथम तो मैं आपके दर्शकों को और आपको दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जब स्वधाम जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त कहें, प्रेमी कहें, सखा कहें, मित्र कहें, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा है कि प्रभु आपके स्वधाम चले जाने पर आपका और आपके द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है उसका दर्शन हमें कहाँ होगा जी। इसलिए आप हमें अपने साथ में ले चलें, हमें यहाँ अकेला छोड़कर ना जाएं। तब श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि उद्धव, मैं आज से पूर्व जब जाता था तब गोलोक में जाता था, साकेत में जाता था, वैकुंठ में जाता था, अवतार दशा को, अवतार के कार्यों को पूर्ण करने के बाद। लेकिन अब की बार मैं अपने इस तेजोमय स्वरूप को इस भागवत के अंदर समाहित किए दे रहा हूँ। तो ठाकुर जी का एक तेज श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया है और ये बात अक्षरशः सत्य है कि श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है। जो फल श्री कृष्ण पूजा का है, मूर्ति पूजा का है, वही फल श्रीमद् भागवत पूजन का, भागवत श्रवण का है। तो निश्चित रूप से हम जहाँ से पैदा हुए हैं, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, हम जब अपने उस कारण को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें जीवन में अनुपम शांति का, अनुपम सुख का और अनंत आनंद का बोध होता है। तो जीव की आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जीव अपने आप को शरीर मानने लगा है, जबकि ऐसा है नहीं। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। शरीर रूपी वृक्ष पर आत्मा और परमात्मा दोनों पक्षी बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका अति सुंदर वर्णन है। तो भागवत जीव को शरीर से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। जब हम शरीर नहीं रहेंगे तो शरीर में कोई कष्ट हो, शरीर में कोई दुख हो, या शरीर के नाते रिश्तेदारों के कारण, शरीर के संपर्क की वस्तुओं के कारण जो कुछ हमें पीड़ा हो रही है, जो कुछ दुख की अनुभूति हो रही है, वो फिर हमें नहीं होगी, क्योंकि हम मानेंगे ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ। ये बोध भागवत से प्राप्त होता है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत प्रैक्टिकल में हमें भगवान से जोड़ देता है। भागवत का मूल संदेश यह है कि आप किसी भी तरह से भगवान से जुड़ जाएं। जी, ब्रज में हम देखें, ब्रजवासियों ने अपने मन को भगवान से जोड़ दिया है, बिल्कुल अनासक्त भाव से जोड़ दिया है। ब्रज गोपियाँ कुछ और नहीं, यदि समझने की दृष्टि से देखें तो हमारे मन की हर वृत्ति ही गोपी है। हमारे मन की हर वृत्ति केवल कृष्ण के लिए हो, हमारे मन की हर बात कृष्ण के लिए हो, हमारे जीवन की हर क्रिया कृष्ण के लिए हो, ये ब्रज गोपी के जीवन का सिद्धांत है। गोपी घर में मठा भी चला रही है, माखन निकालने के लिए दही मथ रही है, उस समय भी यह सोच रही है यदि कृष्ण कहीं से इस समय आ जाए तो मैं अपने हाथों से उसे माखन खिलाऊंगी। घर में जगह लगाती है झाड़ू लगाते हुए भी ये सोचती है कहीं कोई कांटा न रह जाए, जो ठाकुर जी मेरे घर में आएंगे और उनके पैर में कोई कांटा न लग जाए। यानी उसकी हर क्रिया केवल कृष्ण के लिए हो रही है। तो जब हमारा मन एक सागर से जुड़ गया, एक पावर हाउस से जुड़ गया, तो हमारे मन में अच्छी ऊर्जा आएगी, अच्छी थिंग्स आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। जब एनर्जी अच्छी मिलेगी तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा, फिर हम कैपेबल हो जाएंगे दुख से लड़ने के लिए, परेशानियों से लड़ने के लिए। लेकिन हम में कैपेबिलिटी नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। तो सत्संग, भागवत कथा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये हमारी कवर्ड के लिए है। जैसे सैलानी जाता है, सेना के हमारे बॉर्डर पर लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं सामने वाला जो व्यक्ति है वो अटैक नहीं करेगा, शत्रु तो, दुश्मन तो अटैक करेगा ही करेगा,
ऐसे ही जीवन में दुख तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सुख और दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में आ रहा है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए या फिर इस जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार हम सुखी दुखी हो रहे हैं। लेकिन यदि हमने अच्छे संस्कार ले रखे हैं, भागवत आदि का आश्रय ले रखा है, भगवान को अपने जीवन का आधार बना लिया है कि हमारा जीवन है ही इन्हीं के लिए, तो इस प्रकार की जो यदि हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो हमारा जीवन भी बुलेट प्रूफ की तरह दुख प्रूफ हो सकता है। भागवत का संदेश यही है, हम किसी भी माध्यम से भगवान से जुड़ जाएंगे। भगवान से जुड़ेंगे तब जब हम भगवान की बातें सुनेंगे। भगवान कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, वो अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, जब उनकी सरलता का बोध हमको होगा कि अपने भक्तों के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि भागवत में मिलते हैं देखने के लिए, जिनमें कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं जिसके कारण भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। लेकिन ठाकुर जी को उसने भूल से एक बार पुकार लिया, ठाकुर जी उसके पास दौड़े चले आए। तो उनकी सरलता जब हमें मालूम पड़ेगी, उनकी अच्छाइयाँ जब हमें मालूम पड़ेंगी, तो बरबस हम बिना चाहते हुए भी ठाकुर जी की ओर खींचे चले जाएंगे और ठाकुर जी से जुड़ जाना ही समस्त दुखों से फ्री हो जाना है। बिल्कुल। एक और प्रश्न है कि आप देखिए, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मथुरा भूमि की तो इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन आज के टाइम में वृंदावन में ज़्यादा चहल पहल है। भगवान वहाँ पर बिहारी जी का मंदिर भी है और लोग ज़्यादा वृंदावन जाते हैं और मथुरा बहुत कम आते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? नहीं, ये तो देखिए, एक तो सुविधाओं की दृष्टि से है कि वृंदावन मेन लिंक से जुड़ चुका है। दूसरी चीज़ यह भी है कि मथुरा में व्यवस्था लोगों को इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती। मंदिर भी एक विश्राम घाट पर श्री यमुना जी विराजमान है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है मुख्य रूप से, बाकी कृष्ण जन्मभूमि है। लेकिन मथुरा में बड़ा शहर होने के कारण सकरी गलियां हैं, प्राचीन बाजार हैं, तो लोगों को गाड़ी की पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाती। और आज के लोगों के युग में आप जीवन में देखें, भागम भाग का समय है कि वृंदावन सीधे लोग दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बस 1 घंटा बिहारी जी का दर्शन किया, भागना। यहाँ आकर के 4 घंटे वो बेचारे जाम में ही फंस जाते हैं। इसलिए भी दूसरी चीज़ ये है कि मथुरा के प्रति, मथुरा में उस तरह की रूपरेखा नहीं बन पाई है। यमुना जी भी काफ़ी हद तक प्रदूषित हो चुकी हैं। अभी भी हमारे मथुरा से यमुना मुक्तिकरण के लिए अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। यमुना जी पवित्र हों, लोगों के लिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो लोगों का रुझान बन जाएगा। मथुरा तो प्राचीन काल से ब्रजभूमि, और आज भी ब्रज 84 को उसकी जो परिक्रमाएं प्रारंभ होती हैं हमारे यहाँ से, वो मुख्य रूप मथुरा से ही प्रारंभ होती हैं, क्योंकि मथुरा में श्री यमुना जी का मुखारविंद है। यमुना जी जो भी सामग्री आरोगेंगी, जो भी पूजा आरोगेंगी, वो मथुरा में ही आरोगेंगी। यमुना जी का मुख्य तीर्थ स्थल विश्राम घाट ही है और मथुरा आदिकाल से पूरी है। लोग आते हैं, अभी भी यमुना हमारे यहाँ भाई दूज पर कार्तिक के महीने में, और श्रावण, भादो, क्वार और कार्तिक 4 महीने ब्रज में बहुत मथुरा में भीड़ रहती है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और मुख्य त्यौहार यहाँ का जो है वो भाई दूज है, विश्राम घाट। विश्राम घाट पर भाई दूज के दिन कार्तिक के महीने में लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। आप समझे जैसे गंगा दशहरा के समय पर हरिद्वार में भीड़ रहती है, ऐसी भीड़ यहाँ पर रहती है। और ऐसी मान्यता है कि श्री यमुना जी ने यमराज जो उनके भाई हैं उनको जब टीका किया तो भाई ने कहा, बहन मेरे से दक्षिणा मांग, क्या दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने अपने भाई से यही दक्षिणा मांगी है, भैया आज के दिन जो विश्राम घाट पर अपने भाई बहन हाथ पकड़ करके स्नान करें, आज जो मुझ में स्नान करे वो आपके लोक को, आपकी यात्रा को कभी प्राप्त ना करे, बस मुझे यही दक्षिणा दे दीजिए। महाराज से एक और प्रश्न है, जो ठाकुर जी वो कभी गए थे क्या वहाँ वृंदावन में, कि मथुरा में ही रहे? नहीं, ठाकुर जी मथुरा आने के बाद फिर वृंदावन लौट करके नहीं गए, कभी भी नहीं गए। तो रहे कभी वृंदावन में, रहे कभी? पूर्व में रहे ना, 11 साढ़े 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, वृंदावन ही रहे। वो कुल वृंदावन जो कंस का जो जेल है वो तो यहीं पर है, मथुरा में है। हाँ जी। जन्म तो उनका उसी में हुआ था अंदर। हाँ जी, जन्मभूमि में ही तो उनका जन्म हुआ। तो फिर उसके बाद वो वृंदावन चले गए, गोकुल गए यहाँ से। हाँ, गोकुल तो यमुना के उस पार हो गए। हाँ जी, देखिए वृंदावन आज जिसको हम वृंदावन मान रहे हैं, आदि पुराणों में यदि हम देखें तो वृंदावन केवल ये नहीं है, ये वृंदावन का चौथा हिस्सा है। अच्छा। जिसको आज हम वृंदावन मानते हैं। नंदगांव भी वृंदावन है, गोकुल भी वृंदावन ही है। हाँ जी, बरसाना भी वृंदावन ही के नाम से जाना जाता है। और
गिरिराज भी वृंदावन के नाम से ही जाना जाता है। और जो बिहारी जी का मंदिर है वो भी वृंदावन ही है। अच्छा, वो एक हिस्सा है उसका। 20 कोस वृंदा विपिन प्रिय प्यारी को धाम, 20 कोस में वृंदावन फैला हुआ था। उस वृंदावन को आज 4 भागों में विभाजित हो गया है समय के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण। बाकी बरसाना, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन और गिरिराज, इस सबको वृंदावन के नाम से ही जाना गया है। यहाँ तो क्लियरिटी बहुत अच्छी आई है हमारी। ये तो एक नई खोज है कि अभी तो यही समझ रहे थे कि वृंदावन वही जगह है जहाँ पर बिहारी जी का मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, और वो इलाका पूरा जो है तो ये पूरा ही वृंदावन कहलाता था। इसी में भगवान रहे और फिर उनका जो बिहारी जी का मंदिर है वो वहाँ पर बनाया गया है। बिहारी जी का मंदिर तो आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पूर्व बनाया गया है। बाकी बिहारी जी को स्वामी श्री हरदास जी ने, कृष्ण भक्ति के आचार्य थे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उन्होंने इतनी साधना की है कि ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए हैं उनके लिए। वही बिहारी जी फिर निधिवन में से निकल करके और बांकी बिहारी जी में उनको पधराया गया है। जी वही स्वरूप है। जो वो तो पूरे संगीत के काफ़ी बड़े विद्वान थे। जी, महान विभूति थे, भगवत अवतार थे। महाराज जी, इस चर्चा में आपके साथ हमने जितना भी डिस्कशन किया, जो चर्चा रही वो बहुत ही अच्छी रही, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी दर्शकों को एक नई खोज मिली होगी यहाँ मथुरा ब्रजभूमि से, और महाराज श्री के वचनों से, इनके ज्ञान से आप लोगों को बहुत एक नई दिशा मिली होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आपका मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने एक अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हमारे चैनल के माध्यम से। हम इस वक्त, जैसे आपको मालूम है कि हम ब्रज में हैं और मथुरा आ चुके हैं, और इस कार्यक्रम में हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाना, उनके बाल लीलाओं के बारे में जाना, हमने जाना भागवत क्या है, भागवत की रचना कैसे हुई और उस भागवत की उपयोगिता क्या है आज के समय के अनुसार। इस कार्यक्रम में महाराज श्री ने हमारे साथ में काफ़ी अच्छी चर्चा की और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय भी दिया। मैं महाराज श्री का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिशा चैनल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराज श्री, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे साथ में और आपने समय दिया और इस कार्यक्रम को हमारे साथ किया आपने। आगे फिर आपके साथ हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, इसी आशा के साथ में आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।